गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ अपने मायके से और परसों आई थी। कल एकादशी था तो कल उसका व्रत रखी थी। वो वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और आज सुबह फटाफट से नहाकर मैं पूजा करके चाय पी ली। चाय बिस्किट हो चुका है हमारा। और अब इन लोगों के लिए चावल दाल आलू गोभी का भुजिया तैयार हो रहा है। चावल दाल हो चुका है क्योंकि वो खा रहा है। वो खाकर स्कूल निकलेगा अब, तो इसके लिए मैं फटाफट से वो चावल दाल ही खाता है और घी दे देते हैं तो वो खा लेता है। और मैं फटाफट से यहाँ साग बना रही हूँ क्योंकि हर रोज़ पता ही है आप लोग को हमारे खाने में साग होता है। अब मैं यहाँ आई हूँ इसलिए हर रोज़ साग मिलेगा। और मायके से आए थे, आधा सामान तो मिला चुके हैं और आधा हमारे टेबल पे देख रहे कितना बिखरा पड़ा है। और आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुझे 2 बाल्टी में कपड़ा फुलाई हूँ। मुझे सबसे पहले आज खाना बनाकर किचन साफ करके पहले कपड़ा धोना है क्योंकि आजकल मौसम देख ही रहे हैं, धूप होता नहीं है ज़्यादा, धूप हो नहीं रहा है ज़्यादा। तो मैं फटाफट से पहले इधर काम ख़त्म करके पहले उधर जाऊंगी कपड़ा धोने के लिए। और बाबू के लिए आज मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं आज ब्रेड और उसे बटर लगाकर दे रही हूँ। टाइम होता तो ज़रूर कुछ नया बनाती। उसके लिए चीज़ वगैरह था ही घर में, बटर भी था, कुछ नया बनाती। बट टाइम तो बहुत है लेकिन मन बहुत थका हुआ है। वहाँ से आने के बाद इतना सफाई है। तो अभी जस्ट घर पोछे हैं और पहले कपड़ा धोए हैं और अब कपड़ा लेकर चलते हैं छत पे। अभी रूम वगैरह कपड़ा थोड़ा बहुत बाकी रह गया। 2 बैग मिलाई हूँ, 1 बैग और बाकी है तो वो मिलाऊंगी। पहले घर पोंछ ली थी। और कपड़ा तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा कपड़ा निकला था। मैं दिखाती हूँ, ये है आज यहाँ तो 2 बाल्टी 3 बाल्टी था, 2 बाल्टी और एक छोटा वाला बाल्टी से 3 बाल्टी कपड़ा था। जबकि सारा कपड़ा वहाँ मशीन में धो ली थी कि वहाँ जाऊँगी तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर भी उतना ही निकला, कोई मतलब ही नहीं बनता है चाहे जितना भी साफ़ सफाई कर लो। इतना ज़्यादा कपड़ा है। पहले तो बेड का 2-4 दिन का बेड का था गंदा, वो निकाली हूँ सारा। बेड दोनों बेड का बेड कवर, एक नीचे वाले बेड का वो निकाली हूँ। और तौलिया वगैरह और यहाँ खोल कर जितना गया था वो, और मैं भी खोल कर गई थी सारा कपड़ा, वो कपड़ा था। और भी बहुत सारा वहाँ से आने के बाद सफ़र का कपड़ा, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था। 4-5 तार होगा आज कपड़ा। अब जा रही हूँ छत पर। पहले यहाँ हल्का फुल्का छोटा मोटा कपड़ा यहाँ दे देती हूँ। मौसम भी देखिए ना कितना कुहासा लगाया हुआ है, एकदम धमिलो है आज। मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। इसी में जितना सूखना होगा सूखेगा, नहीं सूखना होगा नहीं सूखेगा। 2 दिन में, अब तो मौसम ऐसा आ गया है 2 दिन में सूखेगा। मशीन से सूखने वाला मौसम आ गया है। वहाँ तो टेंशन नहीं होता था, वहाँ तो मशीन था, जितने बजे भी धोता वो मशीन धोता था, मुझे धोना नहीं होता था, टेंशन नहीं होता था। यहाँ तो यही होता है। कुछ दिन जब आप मायके रहकर छुट्टी मनाकर आते हैं उसके बाद का जो काम होता है ना, माय गॉड, हेडेक होता है। ये हेडेक होता है। जितना आराम कीजिए उससे कई गुना ज़्यादा आपका पंक्चर होने वाला होता है। सारा हवा जितना भरा हुआ रहता है सारा निकल जाता है। घर आने के बाद एक नहीं 3-3 दिन से मैं कपड़ा धो रही हूँ फिर भी हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऊपर से जब भी कपड़ा सुखाना है तो छत पे जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सुखाना है तो छत पे ही जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। पहले गर्मी है तो गर्मी में ग्राउंड फ्लोर में ही सब कुछ है तो वहीं सूख जाता है। अब तो जो भी चीज़ सुखाना है, जीरा भी सुखाना है तो छत पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो घाम लगता नहीं है। जब भी धूप आएगी तो छत पे ही। तो इसके लिए ये एक अलग परेशानी का घर है, छत पे जाना। कपड़ा सुखा कर नीचे आ गए हैं और अब मुझे मार्केट जाना है। सबसे पहले सब्ज़ी लाना है। घर में आलू भी नहीं है इसलिए मैं फटाफट से
सारा काम ख़त्म कर रही हूँ बच्चों के आने से पहले। 3:30 में वो आ जाएगा और उसे फिर ट्यूशन भी जाना होता है, इसीलिए मुझे फटाफट से पहले अपना काम फिनिश करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले पूजा का भी बर्तन धो चुकी हूँ। पूजा का बर्तन इसीलिए धो लेते हैं क्योंकि शाम में साँझ बारना होता है और प्लस सुबह जल्दी हो नहीं पाता है, इसलिए मैं पूजा का बर्तन शाम में ही धो लेती हूँ। और आऊँगी तो फिर घर भी थोड़ा साफ़ करना है, कपड़ा वगैरह जगह पर मिलाना है, इसलिए पहले मार्केट का काम कर लेते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना वो शाम जल्दी हो जाता है, धूप चला जाता है, इसीलिए पहले मार्केट का काम करके चली आती हूँ। और उसे ट्यूशन भी भेजना है और आकर फिर बर्तन मिलाएंगे। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। पसीना, गर्मी ठंडा में भी पसीना देखिए ना कितना ज़्यादा आ रहा है छत पे से आने के बाद। तो मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए और मार्केट में मैं वीडियो शूट करना ज़रूरी नहीं समझी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, इसलिए नहीं कर पाई। और आज मैं लेकर आई हूँ मछली, तो आज मैं मछली की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। गाइस तो मैं आज ये लेकर आई हूँ फिश। अब मैं इसे पहले धो लेती हूँ क्योंकि मुझे ही धोना है और मुझे ही बनाना है, तो मैं फटाफट से पहला काम यही करूँगी, पहले इसे धोऊंगी। तो मैं मछली फ्राई कर चुकी हूँ यहाँ, और इधर मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। इस मछली में अंडा भी था तो मैं वहीं कटवाई थी और ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अब चलिए मैं इसी मछली के बर्तन में पहले इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें दूंगी, इसी बर्तन में मैं दूंगी जिसमें मछली का मसाला मिलाए थे। सरसों है, ये हो गया सरसों। पहले मिर्ची, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, नमक, शाम हुआ इधर जा, और इसमें मैं दूंगी अब, और लाइट भी नहीं है, चली गई ये लाइट, हल्दी। और इन सबको अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ऐसे मिक्स करके मसाला देने से ना अंदर में, अब एक सामान देते हैं जब तक दूसरा सामान देने में टाइम लगता है तो वो जल जाता है, तो ऐसे जलता नहीं है। और ये अंडा फ्राई हो चुका है, इसे चलिए मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से। और अब मछली को निकाल लेते हैं, इसको अंडा को निकालते हैं। तो इसमें पहले देते हैं फोरन में लाल मिर्च सूखी हुई, और ये रही पचफोरन, और इसमें दिए मसाला, तो मसाला को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ जो पानी मसाला थोड़ा रह गया है इसको अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं, और इसमें मसाला वाला पानी दे देते हैं। और ये हमारा मसाला भुना रहा है, थोड़ा सा भून चुके हैं। और इसमें अब मैं देती हूँ टमाटर, हमारा मसाला भुनाकर तैयार हो चुका है। अब बारी है इसमें पानी देने की। अब रस में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो करेंगे अब ये सारा फिश इसमें डाल देंगे, एक ही बार डालेंगे, एक एक करके, ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो मछली बनकर रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से उबल भी गया। जब तक आप लोग नहीं देखें तब तक हमारा मछली भी बनकर तैयार हो गया। और अब गैस को करते हैं बंद और देते हैं इसमें धनिया पत्ती। और इसे खाना दे चुकी हूँ, ये खा रहा है। ये मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए इसके लिए मुझे पेटी निकाल के देना पड़ता है। बस ये पेटी खाता है। और भानु खाना खा चुका है और ये खाना खाकर यहाँ पढ़ाई कर रहा है। और मैं इधर बेड वगैरह मिला ली हूँ, किचन भी पूरा क्लीन करके बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ। लास्ट में यही बचा था, टाइम हो रहा है 7:35 और यही बचा था सिर्फ खाने में। तो वो खा रहा है, मुझे हंसी आ रहा है। सब लोग सोचेंगे मैं कितना जल्दी खाना खिला देती हूँ सबको तो खाना जल्दी बन जाता है, तो इसकी वजह से गरम गरम खाना मैं सबको खिला देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। तो कोई मुझसे बड़ा कोई है नहीं, ना सास ससुर ननद नंदोसी देवर देवरानी कोई है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं होता है, मैं खा लेती हूँ। फिर वो जब कैंपस से तो लेट ही आता है, 6:30 में आता है, तो बोलता है, मैं बोलती हूँ खाना ही खा लो, क्यों अभी फिर 6:30 में नाश्ता करो, फिर 2 घंटा इंतज़ार करो। मैं 6:30-7 बजे तक मैक्सिमम खाना बना लेती हूँ। बोलती हूँ खाना खा लो और थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ने बैठो, तो वो पढ़ता है तो 11:30-12 बजे तक वो पढ़ता रहता है। और डुगू अभी 10 बजे तक पढ़ेगा, 7:36 हो रहा है, तो डुगू खाना खाकर वो 8 बजे से पढ़ेगा, 10 बजे तक वो भी पढ़ता है। और मैं थोड़ी देर अभी अपना मोबाइल का जो वर्क है सो थोड़ा वर्क करूँगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो आप लोगों को बाय बाय, गुड नाइट। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गुड नाइट।